हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस छोटे से ब्लॉग पर स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत होती है इवनिंग प्रेयर से। रोज़ की तरह मैं पहले इवनिंग प्रेयर कर लेती हूँ, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करूँगी। आज बेटे के लिए सरप्राइज़ है। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसका फेवरेट स्नैक्स बनाने वाली हूँ। तो चलिए प्रेयर ख़त्म करके तैयारी करते हैं। बच्चों का ध्यान रखना माँ की जिम्मेदारी होती है। बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं तो उनका पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी माँ का होता है। तो आज मैं मेरे बेटे को सरप्राइज़ दूँगी। तो चलिए चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन पर। सबसे पहले गैस ऑन कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ और उसमें सोया चंक्स को सिर्फ एक उबाल आने तक ही पकाएं। तो अब मैं सोया चंक्स को डाल दूँगी। बस एक उबाल आने के लिए हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है कि सोया चंक्स जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा पकने पर ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब सिर्फ इसे एक उबाल आने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। अब देखिए एक उबाल आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस को हम बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, सोया चंक्स को जो है ठंडे पानी में निकाल लेंगे। सारे सोया चंक्स को गर्मा गर्म ही ठंडे पानी से निकाल के भिगो देंगे ठंडे पानी में, ताकि हमारा जो गर्म है सोया चंक्स वो ठंडा हो जाए और उसके बाद हम हमारा आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे सोया चंक्स जो हैं वो मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब इन सोया चंक्स को मैं क्या करूँगी, हाथों से अच्छे से निचोड़ कर, जैसे कि सारा पानी बाहर आ जाए। उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी मिक्सी जार में। मिक्सी जार में इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं इसे दरदरा पीस सकूँ। सारे सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ कर मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब मैं यहाँ रखा हुआ है अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से 2 ही मिर्च डाली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब इन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगी, और हल्का सा सोया सॉस डाल के हम इसे दरदरा पीस लेंगे। याद रहे दरदरा पीसेगा, महीन ना पीसें। अब देखिए यहाँ पर सोया चंक्स को मैंने पीस लिया है। अब इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर, उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो। स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला हुआ है मैगी मसाला। आप अपने स्वाद के अनुसार कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, बट मैगी मसाला में स्वाद इसका अच्छा आता है। अब सारे मसाले डालने के बाद हम स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए स्टफिंग मिक्स करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हमें स्टफिंग तैयार करना है। तो हमारा स्टफिंग रेडी है। अब इसे एक साइड पर हम रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे डो। एक बाउल में मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और ठंडे पानी से, जो कि नॉर्मल पानी होता है, वो डाल के हम इसे एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, एक नॉर्मल सा डो हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा जो स्नैक्स है वो अच्छा बन सके। तो देखिए हमारा डो अब तैयार है। बस इसी कंसिस्टेंसी में आपको डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गीला नहीं करना है। देखिए अब इसे रेस्ट करने के रख देंगे 10 मिनट। उसके बाद हम आगे का प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डो के छोटे छोटे लोइयाँ बना लिए हैं। अब हम इसे बेलकर छोटे से रोटी का शेप देंगे और उसके अंदर हम अपना डो स्टफ़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोटी छोटा सा बेल लिया। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा कौन सा स्नैक्स बन रहा है। तो जी हाँ, तो हमारा बन रहा है मोमो, सोया चंक्स मोमो। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। बहुत कम सामान में बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए एक एक करके हम यहाँ पर अपने सारे जो मोमो हैं उसको तैयार करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे लोइयों को बनाते हुए, छोटी छोटी रोटी बनाते हुए हम मोमो का शेप देंगे। मैंने यहाँ पर इस शेप का मोमो बनाया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उस हिसाब से आप अपना तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके हम सारे मोमो जो है एक एक करके सारा हम प्रिपेयर करेंगे। शाम का समय है दोस्तों। अब थोड़ी समय के बाद मेरा बेटा भी कोचिंग से आ जाएगा। हमें आए यहाँ कोटा में आए कुछ ही समय हुआ है, बट धीरे धीरे हम लोग भी यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। तो देखिए एक एक करके मैंने सारे जो हैं मोमो
प्रिपेयर कर लिए हैं। मोमो तो प्रिपेयर हो गए हैं दोस्तों। अब मैंने पहले से ही स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी भी गर्म हो चुका है। अब सारे जो प्रिपेयर मोमोस हैं, बनाया हुआ मोमोस है, उसे हम एक एक करके स्टीमर में सेट करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें ताकि जो मोमो जो पके तो वो एक दूसरे से चिपके ना। एक एक करके असेंबल करेंगे सारे मोमो को और 15 से 20 मिनट के लिए, मैक्सिमम 25 मिनट के लिए आप बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, क्योंकि सोया चंक्स जो है ऑलरेडी पके हुए हैं। अब क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हम लोग बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसका स्वाद भी बढ़ेगा। अब हम इसे देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो है मोमो तैयार हो चुका है। अब आ गया मेरा बेटा, कोचिंग से वो घर आ चुका है। अब उसके सरप्राइज़ की बारी है। तो दोस्तों, जब बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि पढ़ाई का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, तो हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनते हैं कि हम उन्हें कंफर्ट देना है। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।